जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं डीएसटी बिहार कार्यालय प्रचारी के बारे में। इसका फुल जानकारी और फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यह कुल 238 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है DST। टाइप करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट DST के ऑफिशियल वाले वेबसाइट पर चले जाइएगा। तो सबसे पहले हम इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देखेंगे। इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन यहाँ से इम्पोर्टेंट लिंक के नीचे पहले आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार आपको पढ़ लेना है। इसमें दिया गया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 23/9/2022 से और लास्ट डेट है 31/10/2022। और भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो एक बार प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसको अभी बैक करता हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस होम पेज पर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है और न्यू का जो ऑप्शन रेड कलर का चल रहा है, सिंपली उसी क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन काइंडली फिल एप्लीकेशन केयरफुल्ली अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो सबसे पहले आपको इसको फिल कर लेना है। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले पोस्ट अपील्ड फॉर को इस जगह आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है इसमें कार्यालय प्रचारी। सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। उसमें आपको दिया गया है विदर वर्कड एस ए क्लास IV एम्प्लॉय अंडर द वर्क बैंक पॉलिटेक्निक एजुकेशन स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। अगर आप इन सभी में आप क्लास किए हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, और अगर नहीं किए हैं तो आपको इसको नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट जो इस जगह है, सिंपली इसी में आपको अपना नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम जो दिख रहा है, सिंपली इसमें फादर्स नेम को डाल देना है। और डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है, मैट्रिक के मार्कशीट में है, सिंपली इसको इस जगह फिल कर देना है, इस कैलेंडर वाले ऑप्शन को टच करके। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी को देने के बाद आपको सिंपली जनरेट OTP जो आपको दिख रहा है, जनरेट OTP ईमेल आईडी, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी पर OTP आएगा। उसके बाद आपको इस जगह वेरीफाई OTP का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस जगह आपको OTP दे देना है, उसके बाद वेरीफाई कर देना है। उसके नीचे फिर मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली आपको इस जगह अपना मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद आपको गेट OTP मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएंगे। उसके बाद फिर नीचे इसको भी जिस तरह से आप ईमेल आईडी को वेरीफाई किए थे, सिंपली इसी को भी उस तरह से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर को सेलेक्ट करना है। अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा और फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार दे सकते हैं, असम है तो असम से दे सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं वो आप दे सकते हैं। इसके नीचे जो आपको दिख रहा है कैटेगरी का ऑप्शन, सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा UR EBC BC SC ST। तो सिंपली आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्विसमैन है, अगर आप सर्विसमैन हैं ऑलरेडी पहले से सर्विस करते हैं कहीं तो यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो रहने देना है। उसके बाद आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, इस जगह जो आपको दिख रहा है
फिजिकली हैंडीकैप्ड का ऑप्शन। तो सिंपली इसका मतलब होता है कि आप विकलांग है या नहीं। अगर विकलांग है तो सिंपली इसको फिल कीजिएगा, अगर विकलांग नहीं है तो इसको फिल नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपको वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपके पास वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको नेम एज पर आधार, जो भी आपके आधार में नेम है तो सिंपली वो आपको इस जगह फिल करना है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आधार से है तो सिंपली उसको इस जगह फिल करना है, और वो भी लास्ट डिजिट के 4, जैसे कि 2003, 2004, सिंपली इसी को सिलेक्ट करना है इस जगह। उसके बाद आपको इस जगह जो आधार नंबर जो दिख रहा है, सिंपली आपका जो आधार नंबर है 12 डिजिट का, वो आप इस डब्बे में भर देना है। उसके बाद आपको सिंपली इस जगह वैलिड आधार फॉर्म सर्विस, सिंपली इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ इस जगह कैप्चा का ऑप्शन आएगा, इस कैप्चा को नीचे फिल कर देना है इस डब्बा में। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सिंपली आपको जो नीचे एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर एक इस प्रकार से इस लिंक से आपको आपके ईमेल पर यूजर आईडी सेंड कर देगा। उसके नीचे प्लीज सेट योर पासवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक बिलो, ये जो आपको ब्लू लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर टच करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो इसका पासवर्ड भी 10 अंकों का होगा। आप 10 अंक कोई भी दे सकते हैं, कैपिटल दे सकते हैं, स्मॉल लेटर दे सकते हैं। उसके बाद आपको @ दे के आपको कुछ भी दे देना है। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड को सेट कर लीजिएगा। पासवर्ड को सेट करने के बाद आपको जो इस जगह लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसी वाले लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन दिख रहा है और कैप्चा का, तो सिंपली आपको जो यूजर आईडी आपके ईमेल पर सेंड किया गया था, उस यूजर आईडी को इस जगह आपको फिल कर देना है। और पासवर्ड जो भी आपने सेट किया, सिंपली उसको इस जगह फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको इस बॉक्स में आपको जो रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिए, तो आपके पास ये सब डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल ही रहेगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स जो है, आपको इस रेड वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल कर देना है। जैसे कि आपको इस जगह आपके मम्मी का नाम देना है। उसके बाद आप मैरिड है, अपना स्टेटस दे सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद EX में जो दिख रहा है इस जगह सर्विसमैन, अगर आपका नौकरी है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। और अपना डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार से आपको फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को जब सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड ले लेगा। उसके बाद आपको फिजिकल हैंडीकैप जो इस जगह ऑप्शन है, तो इसको नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ डोमिकल जो है, आप जिस भी स्टेट से हैं सिंपली उसको उस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी जो इस जगह दिख रहा है, तो सिंपली आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे EBC, BC, SC, ST, आप जिस भी कैटेगरी से हैं इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो आपका घर किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो सिंपली इस जगह आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देना है। उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये जो यस किया हुआ है, अगर आपके पास वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कीजिएगा।
उसके बाद आपको ईमेल आईडी अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। मोबाइल नंबर जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा पहले से। उसके बाद आपको ये फ़ोन विथ एसटीडी कोड जो है, तो आप इंडिया से हैं तो आपका एसटीडी कोड +91 होगा। उसके बाद क्रॉसपोंडेंसी एड्रेस जो है, इस जगह आप आपका घर जिस भी स्थान पर है, जिस भी प्रखंड के अंतर्गत है, आपको पूरा एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालने के लिए कहा जाएगा, तो सिंपली आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो इस जगह है, अगर आपका जो ऊपर में एड्रेस फिल किए हैं और वही एड्रेस आप नीचे भी देना चाहते हैं, तो सिंपली इस सेम एस एबव पे कर देना है। जो आपके ऊपर में है वही ऑटोमेटिक सेलेक्टेड नीचे में हो जाएगा। और नेशनैलिटी जो इसमें दिख रहा है आपको, इसमें आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद इंडेंटिफिकेशन मार्क्स जो दिख रहा है आपके पास, चाहे ब्लैक मॉल हो या कट हो, आपके पास फिंगर में कट हो या शरीर में कोई भी दाग हो, तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। उसके बाद नीचे के ओर आना है। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आप गवर्नमेंट कॉलेज से किसी चीज़ की पढ़ाई की है, जैसे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप किए हैं तो इसको यस कीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो इसको नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन जो है, अभी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास कुछ और आ रहा होगा। गो टू होम को छोड़ा के आपके बगल में जो भी है सेव का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली उस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस जगह ग्रीन में सेव एंड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको एक बार फिर से बैक कर लेना है गो टू होम में। गो टू होम में जाने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, तो इस जगह ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इस जगह है, सिंपली इसी पर टच करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर टच करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप मैट्रिक किस बोर्ड से किए हैं, तो सिंपली इस जगह आपको टच करके आप जिस भी बोर्ड से मैट्रिक किए हुए हैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई, अगर बीएसईबी से यानी कि बिहार बोर्ड से किए हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज नेम, तो आप जिस भी स्कूल या कॉलेज से पढ़े हैं तो उस स्कूल का नाम इसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर बोला जाएगा, तो आप मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ रहेगा, तो सिंपली उसी नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो पासिंग ईयर और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो पासिंग ईयर को पहले सेलेक्ट करना है। आप जिस भी ईयर में पास किए हुए हैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ये फुल मार्क्स ऑफ डेंटल मार्क्स जो दिख रहा है, तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर टच करना है। टच करने के बाद आपका ऑफ डेंटल मार्क पहले डाल देना है। जैसे कि 500 का एग्जाम होता है तो पहले ऑफ डेंटल मार्क को डालना है। अगर डेस्कटॉप साइज में ऐसा नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको इस जगह 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करके आना है। उसका डेस्कटॉप साइड जो दिख रहा है सिंपली उसको अभी हटा देना है। हटाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको फिर से ऑफ डेंटल मार्क पर टच करना है। टच करने के बाद जैसा कि देख सकते हैं ऑफ डेंटल मार्क में 500 दिया हुआ है। उसके बाद जितना नंबर आपका मैट्रिक में है वो आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको सेव करना है, ऑटोमेटिक वो परसेंटेज ले लेगा। तो फिर से मैं डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप भरने के बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके नीचे सेव एंड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद फिर से बैक करना है। बैक करने के लिए गो टू होम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आप
इसी इंटरफेस आ जाइएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको पिक्चर जो है अपलोड करना है। क्लिक करने के बाद इमेज साइज 16 भी देन 50 KB का रहने वाला है, तो आप फ़ोटो को 50 KB वाला ही अपलोड कीजिएगा। अगर फ़ोटो को 50 KB नहीं बनाना जानते हैं तो मैं बनाने के लिए बताने वाला हूं, और जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, और दोनों का साइज 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। और इमेज साइज की बात करें तो इसकी इमेज साइज 20 KB का अपलोड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो को KB में, जैसे कि 1 MB का पिक्चर है तो उसको KB में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा मैं अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको MB2KB सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर में जो ये ऐप दिखने वाला है, तो सिंपली इसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, तो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको चूज फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इमेज पर जाना है। जाने के बाद आपको सिंपली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ये 0.32 MB का है, यानी कि 320.26 KB का। तो इसको हमें 50 KB में कन्वर्ट करने के लिए इस जगह जो आपको दिख रहा है, इस जगह जो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली इसी पर 50 KB में इसको कन्वर्ट करते हैं। 50 लिखने के बाद उसके बाद कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करने के बाद आपके पास फिर जो ये सेव का ऑप्शन आ गया, ये जो सेव वाले ऑप्शन पर है, तो सिंपली इसको आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपके फाइल में 50 KB का पिक्चर सेव हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप सिग्नेचर, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर को भी इस तरह से आप KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 20 KB में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपली ये जो आपको फ़ोटो में जो चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसी चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इसी फाइल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इमेज इस प्रकार से आ जाएगा। 50 KB का है और इसका साइज देख सकते हैं 49.84 KB का ये पिक्चर बन चुका है। और टाइम भी देख सकते हैं 7:40 और 7:41। अभी तुरंत का जो फ़ोटो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो सिंपली इसी पर टच करना है। टच करने के बाद देख सकते हैं कि इमेज का जो फाइल नेम है वो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आपको नीचे जो अपडेट फ़ोटो का है, सिंपली इसी अपडेट फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। आपके पास जो भी इस जगह बटन में होगा उसी पर टच कर देना है। टच करने के बाद नीचे उसी प्रकार से आपको चूज करना है। फर्स्ट में इंग्लिश सिग्नेचर, अंग्रेजी सिग्नेचर को पहले अपलोड करना है। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको सेव करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सेव हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा फ़ोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले से फ़ोटो को अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद फिर से गो टू होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बैक आने के बाद आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स जो दिख रहा है, फ़ोटो भी हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, उसके बाद बचा सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो सिंपली आप इसी सर्टिफिकेट डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में आपको डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र फिल करने के लिए कहा जाएगा, और आवासीय प्रमाण पत्र को इशू अथॉरिटी, सबसे पहले आपको डोमिकल सर्टिफिकेट को फिल करना होगा। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी में देखना है कि आप किससे बनवाए हैं। अगर अंचल से बनवाए हैं तो CORO से को सिलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर में जो होगा सर्टिफिकेट ज्ञापन यानी कि प्रमाण पत्र संख्या, तो सिंपली इस सर्टिफिकेट नंबर वाले ऑप्शन में दे देना है। उसके बाद इशू डेट, जाति आवासीय आय जो बनाते हैं उसके ऊपर में इशू डेट रहता है, सिंपली उसी इशू डेट को इस जगह फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति वाला जो है कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसको सिलेक्ट करना है।
उसको सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह आप डोमिकल सर्टिफिकेट में इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किए थे उसी प्रकार से इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या इसमें डाल देना है। उसके बाद इशू डेट को भी इसमें फिल कर देना है। उसके बाद आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो फिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो फिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको पहले भी आपको वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो टिक करने के लिए बताया गया था, अगर नहीं है तो नहीं करने के लिए बताया गया था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ क्लास IV एम्प्लॉय ऑफ वर्ल्ड बैंक, आप कहीं एम्प्लॉय का काम किए हैं या नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खोज रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको ओके पर सेलेक्ट करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। इसी प्रकार से हमेशा सेव करने के बाद इसी प्रकार से आएगा। उसके बाद फिर से हमको गो टू होम पर जाना है। गो टू होम पर जाने के बाद उसके बाद आपको सिंपली फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पर सेलेक्ट करने के बाद आपको आप लोग देख सकते हैं dstbihar.government.in से OTP हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इतना पर सेंड कर दिया गया है। तो उसके बाद आपको सिंपली ये वाले बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली आपको इसी फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटर द OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, OTP को सेलेक्ट करके उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फाइनल आप रिसीविंग देख सकते हैं और इस जगह से आप अपना ओरिजिनल रिसीविंग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को मैं PDF में सेव कर लेता हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से फॉर्म को फिल करने के लिए समझ ही गए होंगे। तो आप अपने से इस प्रकार से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।